हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, हम क्लास 9th का मैथ एनसीईआरटी की बुक से करा रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 4.1 तक हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज हमारी एक्सरसाइज चलेगी 4.2। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है आपका? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जो कि हमने 4.1 एक्सरसाइज में चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको पहले से ही दे दिया है। अब आपकी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं आपका 4.2 एक्सरसाइज में ऐसा क्या क्या है। ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। आपको ये बताना इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन ट्रू है और कौन और क्यों है वो। ठीक है। और आपको ये रीजन भी देना है। y इक्वल 3x प्लस का 5 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के लिए आपके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं और कितने नहीं हो सकते। आपको ऑप्शन में गिवन है क्या? ए यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन या इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। या तो आपके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इसके, या फिर आपके ओनली दो सॉल्यूशन होंगे, या आपका बस एक यूनिक एक सॉल्यूशन होगा। इक्वेशन क्या है आपकी? आप बोलोगे सर इक्वेशन है y इक्वल 3x प्लस का 5। तो आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा इसके कितने सॉल्यूशन है, कितने को सॉल्यूशन आपके नहीं है। ठीक है। अब इसमें आपके क्या दो वेरिएबल है, x और y। वेरिएबल कितने हैं आपके? आप बोलोगे सर हमारे दो वेरिएबल है। कितने? अगर वेरिएबल दो है तो आपको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन में आपको कितनी चाहिए होंगी? आप बोलोगे सर हमें दो इक्वेशन चाहिए होंगी। लेकिन यहाँ पर तो आपकी कितनी इक्वेशन है? आप बोलोगे सर एक इक्वेशन है। ठीक है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब दो इक्वेशन आपकी है नहीं, इक्वेशन आपकी एक है। ठीक है। अब इसके आपके कैसे सॉल्यूशन होंगे? इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे। आप बोलोगे सर कैसे? यदि हम मान लेते हैं इफ सॉल्यूशन तो इसका कोई निकलेगा नहीं। यदि हम मान लेते हैं एक्स इक्वल आपका क्या है? जीरो है। एक्स इक्वल आपका जीरो है तो वाई इक्वल इक्वेशन पुट करेंगे 3, एक्स की जगह जीरो प्लस का 5। तो वाई इक्वल क्या हो जाएगा? जीरो, 3 की जीरो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो प्लस का 5। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर एक सॉल्यूशन तो आपके पास क्या हो गया? जीरो और 5। तो इनको कैसे लिखेंगे? 0,5। ठीक है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में जैसे लिखते हैं आप, फर्स्ट वाला आपका एक्स होता है और सेकंड वाला आपका वाई होता है। ये हो गया। आप क्या कर सकते हैं? यदि एक्स इक्वल आप कितना पुट कर सकते हैं? आप बोलो सर 1। अगर एक्स इक्वल आप 1 पुट करते हो तो वाई इक्वल 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 5। तो वाई इक्वल ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस का ये हो जाएगा 5। तो वाई इक्वल कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 8 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन आपका क्या बनेगा? आप बोलो सर 1,8। ठीक है। ऐसे ही आप क्या करोगे? इफ x इक्वल टू, यदि x की वैल्यू आपकी 2 होगी तो तब क्या होगा? x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। y इक्वल क्या है? 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 5। y इक्वल 3 टू आपका 6 हो जाएगा और प्लस का आपका 5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलो सर 11 आ जाएगी। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या बनेंगे आपके? 2,11। ऐसी x की वैल्यू आप क्या रखोगे? 3 रखोगे, फिर आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 4 रखोगे तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे आपके बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे आपके? इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। रीजन इसका वही है क्योंकि दोनों की वैल्यू आपकी अलग अलग हो सकती है। ठीक है। क्योंकि ये लाइन जो है ये इंडिपेंडेंट लाइन है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है। अगर ये किसी के ऊपर डिपेंड होती तो उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग इसके क्या इसकी वैल्यू जाती, लेकिन ये ओनली अकेली है। ठीक है। ये आपका सिंगल है, ये आपकी सिंगल लाइन है। तो ये आपकी किधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। इसके आपके बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है। अगर ये दो होते हो सकता है ये दोनों फिर एक ही रास्ते पे जाते। मैं आपको एग्जांपल थ्रू समझा, दो होते तो वो एक ही रास्ते पे जाते तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं। वहां पे कैसे सॉल्यूशन मिलते हैं? आप बोल सर यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं। आ गए समझ में? लेकिन ये यहाँ पर अकेले है, सिंगल है, तो इसके लिए बहुत सारे रास्ते ये आपका कहीं भी जा सकता है। ठीक है। आ गए समझ में? रीजन इसका क्या है? क्योंकि ये आपकी इंडिपेंडेंट लाइन है। ठीक है। इसलिए इसके क्या कितने सॉल्यूशन होंगे? आप बोलो सर इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। ये लाइन किसी के ऊपर भी डिपेंड आपकी नहीं है। ठीक है। आ गए समझ? आप बोलोगे सर हाँ जी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इन इक्वेशन के लिए क्या बताने, आपको सॉल्यूशन बताने, चार चार सॉल्यूशन बताने। देखो ये ओनली अकेली इक्वेशन है आपकी, 2x प्लस का y इक्वल 7। अब ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है, ये अकेला है, सिंगल है आपका, तो ये कहीं भी जा सकता है। कितने रास्ते, आप बोलो सर बहुत सारे रास्ते, कहीं भी जा सकता है, लेकिन आपसे कितने रास्ते पूछे, ओनली 4। आपसे 4 सॉल्यूशन पूछे हैं, ठीक है, तो आप बहुत इजीली निकाल लोगे। ठीक है, क्या करोगे, इफ x इक्वल 0, ठीक है। अब x इक्वल 0 आप किसमें पुट करोगे, इसमें, पुट x इक्वल 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन ये आपकी क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। अब बोलोगे सर 2 मल्टीप्लाई, ये 0 हो जाएगा, प्लस का y इक्वल 7, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की 0 मल्टीप्लाई करोगे आप बोलोगे सर 0 प्लस का y इक्वल 7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 7, y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू 7 आ गई, तो आपके सॉल्यूशन क्या होंगे, पहले आप x की वैल्यू लिखते हैं, क्या आ जाएगा आपका, आप बोलोगे सर 0,7, ठीक है। पहले x की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद आपकी फिर y की वैल्यू लिखी जाती है। एक सॉल्यूशन तो आपका ये हो गया, ठीक है। इफ x इक्वल 1, पुट x इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब x की वैल्यू जो वो आपको इक्वेशन फर्स्ट में रख देनी है, ऐसी की ऐसी। 2 मल्टीप्लाई x की जगह 1 प्लस का y इक्वल में आपका क्या आ जाएगा 7, 2 1 आपका क्या आ जाएगा 2 प्लस का y इक्वल 7। तो 2 को इस तरफ ले जाएंगे, 2 किसका हो जाएगा, आप बोलो सर माइनस का, इधर प्लस का इधर जाके आपका माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 5 आ जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 5 आ जाएगी, आपकी 5 आ जाएगी। तो सॉल्यूशन क्या बनेंगे 1,5, 1,5 आपके क्या बनेंगे, आप बोलोगे सर 1,5 हमारे सॉल्यूशन बन जाएंगे, ठीक है। एक सॉल्यूशन आपका ये हो गया 0,7, दूसरा आपका ये हो गया। ऐसे ही आप तीसरा निकाल सकते हो। आपसे क्या पूछे, एक इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन पूछे आपसे। इफ x इक्वल टू, पुट x इक्वल टू इन इक्वेशन, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस का y इक्वल में आपको क्या आ जाएगा, आप बोलो सर 7, क्या आ जाएगा 4 प्लस का y, फोर प्लस का y इक्वल 7। 4 को इस तरफ ले जाएंगे, 4 आपका हो जाएगा प्लस का, इधर जाके आपका माइनस का हो जाएगा। तो 7 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो आप बोलो सर 3 बचेगा आपका। इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी 2,3। इक्वेशन ही सॉल्यूशन आपका आ जाएगा क्या 2,3। आपके एक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, ऐसे और निकालोगे आपके 4 5, आप इन्फिनिटी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। लेकिन आपसे कितने सॉल्यूशन पूछे, आप बोलो सर हमसे ओनली 4 सॉल्यूशन पूछे हैं, ठीक है। एक और निकाल के दिखा देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ या फिर नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। 2x प्लस का y, इक्वेशन क्या है आपके पास 2x प्लस का y इक्वल 7। इफ x इक्वल 3, पुट x इक्वल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 2x की वैल्यू 3 रखने आपको, प्लस का y इक्वल में 7, कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस का y इक्वल में 7। 6 को इस तरफ ले जाएंगे, 6 हो जाएगा आपका प्लस का, इधर जाके आपका हो जाएगा माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1, ठीक है। सॉल्यूशन आपके क्या बनेंगे, पहले x की वैल्यू लिखने 3, फिर y की वैल्यू 1, ये आपका चौथा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। आपको ऐसे ही सभी के सॉल्यूशन निकालने हैं। आगे समझ में, पहले x की वैल्यू 1 रखनी है, फिर 2 रखनी है, 3 रखनी है, ऐसे आप y की भी रख सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहले x की वैल्यू 1 रखनी है, फिर 2 रखनी है, फिर 3 रखनी है, 4 रखनी है, 5 रखनी है, फिर 6 रखनी है, ऐसे फिर उसके बाद आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। दोनों कंबाइन करके लिख देंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे आपके क्या पॉइंट से लिखे आते हैं, वही आपके क्या हो जाएंगे, आप बोलो सर हमारे वो सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या आपका पाई एक्स प्लस का वाई इक्वल 9।
ये भी आपका बिल्कुल सिंपल है, ये करवा देता हूँ। ये तीसरा वाला आपको खुद करना होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पाई एक्स प्लस का वाई, क्या आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है। पाई एक्स प्लस का वाई इक्वल में, अब बोलो सर 9 आपका। ठीक है, हो गया आपका। अब देखिए, इफ एक्स इक्वल 0, फिर क्या करना है आपको, पुट एक्स इक्वल 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। एक्स की वैल्यू आपको किस में पुट करनी है, आप बोलो सर इक्वेशन फर्स्ट में। तो पाई मल्टीप्लाई 0 प्लस का वाई इक्वल में 9, ये कितना हो जाएगा आपका, 0 प्लस का वाई इक्वल 9। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर यहाँ से आ जाएगी आपकी 9। कितनी आ जाएगी यहाँ से, आप बोलोगे सर 9 आ जाएगी। ठीक है, तो आपके सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा आपका एक्स वैल्यू कितने, 0,9। एक सॉल्यूशन तो आपका ये आ गया फर्स्ट वाला। ठीक है, ऐसे ही आप अगर निकालोगे तो आपका सेकंड सॉल्यूशन भी आ जाएगा। ठीक है, क्या इफ एक्स इक्वल 1, तो पुट एक्स इक्वल 1 इन इक्वेशन आपका, नहीं वो तो हमने फर्स्ट के अकॉर्डिंग किया था, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। तो ये भी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी और ये भी इक्वेशन आपकी सेकंड हो जाएगी। तो क्या होगा, हो जाएगा आपका पाई एक्स की जगह आपको क्या रखना है, 1 प्लस का वाई इक्वल में 9। तो कितना हो जाएगा आपका, पाई प्लस का वाई इक्वल में 9। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 9 प्लस का पाई। आप बोलो सर पाई का क्या करें, या तो पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14 कर दो, या 22/7 कर दो। वाई की वैल्यू कितने पुट कर देते हैं, 22/7। तो वाई कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा आपका 196 या 63 हो जाएगा, प्लस आपका 21 हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलो सर 21 एन ऐड कर देंगे, नहीं 22 अगर इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 85 और अपॉन में 7। वाई की वैल्यू आपकी किया। ठीक है, आ गया समझ में, आप बोलो सर हाँ जी हमको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। तो इसके सेकंड सॉल्यूशन क्या बन जाएगा इसका, पहले 1,85 अपॉन 85 अपॉन आपका 7। ठीक है, ये आ गया। अपॉन में भी आपकी वैल्यू आ सकती है, अगर आपको ये वैल्यू अपॉन में नहीं लेनी तो आपको क्या करना है, इसके नीचे वन लगाना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 किसमें, 7 1 जा 7, 81। आप ऐसे करोगे, ये भी आपका आंसर वैलिड हो जाएगा। ठीक है, आ गए समझ में। कभी आप सोचो कि सर वैल्यू तो अपॉन में आ रही है, अपॉन में वैल्यू नहीं आएगी आपकी। अगर आप वैल्यू अपॉन में नहीं लेना चाहते तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आपकी, फिर जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी आंसर हो जाएगा, वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आ गए समझ में, आप बोलो सर हाँ जी हमको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। ठीक है, ऐसे इसके थर्ड फोर्थ सॉल्यूशन आप निकाल लेना, और जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसके आपको सॉल्यूशन ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आपका, चेक वेदर ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल 4 एंड विच आर नॉट। इक्वेशन गिवन है आपको x माइनस का 2y इक्वल 4, और ये आपको सॉल्यूशन गिवन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आपने एक इक्वेशन के बहुत से सॉल्यूशन निकाले थे, ये इक्वेशन है आपकी, ऐसे ही आपको इतने सॉल्यूशन गिवन है ये। ठीक है, इनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो इसमें से इसके सॉल्यूशन है, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो इसके सॉल्यूशन आपके नहीं है। तो आपको ये बताना है कौन से इसके सॉल्यूशन है और कौन से इसके सॉल्यूशन आपके नहीं है। ठीक है, आप बोलो सर हाँ जी हमको समझ में आ चुका है। तो ये आप पता कैसे लगाओगे, ऐसे तो नहीं पहले एक्स की वैल्यू 0 रखोगे, फिर वाई की वैल्यू अगर 2 आ जाती है तो है। आपको सॉल्यूशन गिवन है, अगर आप सॉल्यूशन की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देते हो, सॉल्यूशन की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देते हो, और जो राइट साइड में अगर वो वैल्यू आपकी आ जाती है सॉल्व करने के बाद, तो इसके सॉल्यूशन है, वरना इसके सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आप बोलो सर हाँ जी। इक्वेशन क्या है आपकी, x माइनस का 2y इक्वल का 4। सॉल्यूशन क्या है आपकी, सॉल्यूशन क्या है आपको 0,2।
ठीक है, 0,2 आपको ये सॉल्यूशन गिवन है। तो अगर आप ये क्या स्टार्टिंग वाली होगी आपकी एक्स की वैल्यू और लास्ट वाली होगी आपकी वाई की वैल्यू। अगर आप एक्स वाई की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देते हो, पुट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इन इक्वेशन आपकी फर्स्ट। यदि इक्वेशन फर्स्ट में आप एक्स और वाई की वैल्यू क्या पुट कर देते हो, ठीक है, अगर ये आपकी राइट साइड के बराबर हो जाती है तो ये आपका इक्वेशन राइट साइड में क्या आपका इक्वल, राइट साइड में आप बोलो सर 4 है। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद जो इक्वल के इक्वल है आपके बराबर में राइट साइड में आपका 4, अगर वो वैल्यू आपकी आ जाती है तो इसका मतलब ये इसकी सॉल्यूशन है, वरना ये इसकी सॉल्यूशन आपके नहीं है। आगे समझ में, आप बोलो सर हाँ जी। तो x की जगह क्या रखना आपको 0, तो 0 माइनस का 2 मल्टीप्लाई, वाई की जगह कितना रखना आपको 2। ठीक है, तो 0 माइनस का 4 तो कितना आ जाएगा, आप बोलो सर -4, और इक्वल में क्या गिवन आपको 4, इक्वल में क्या गिवन आपको 4। क्या दोनों चीज इक्वल है, आप बोलो सर ये आपके नॉट इक्वल है। ये क्या है आपके नॉट इक्वल है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले आप लेफ्ट साइड निकाल सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपका 0 x माइनस का 2y, ठीक है, 0 माइनस का 2 मल्टीप्लाई 2, 0 माइनस का 4, ये हो जाएगा आपका -4। ये आपका नॉट इक्वल है राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड में क्या गिवन है आपका, आप बोलो सर राइट हैंड साइड में आपका कितना गिवन है, आप बोलो सर हमारा 4 गिवन है। क्या गिवन आपका 4 गिवन है। ठीक है, और इधर आ रहा आपका -4, -4 का भी 4 के इक्वल हो सकता है, आप बोलोगे सर नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है ये इसके सॉल्यूशन आपके नहीं है। 0,2 आपका इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। आ गए समझ में, आप बोलो सर हाँ जी हमको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। ठीक है, अब करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। इसको इधर से मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप ऐसे भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के फॉर्मूले से करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका फर्स्ट था और ये आपका सेकंड में सॉल्यूशन क्या किया आपको 2,0 पुट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में एक्स वाई की वैल्यू अगर आप पुट कर देते हो, x माइनस का 2y इक्वल में 4, यही तो है आपकी इक्वेशन। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हो यहाँ से और आपकी राइट हैंड साइड आ जाती है, x माइनस का 2y है, x से कितना रखना बोलो सर 2 माइनस का 2 मल्टीप्लाई 0, ये तो हो जाएगा 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, 2 में 0 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इक्वल क्या है आपका 4 है, जबकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है। दिस इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड के आपके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इसके सॉल्यूशन नहीं हो जाएंगे। सो लिख भी सकते हो आप, सो 2,0 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ x माइनस का 2y इक्वल 4। तो ये इसके सॉल्यूशन आपके नहीं है। आ गए समझ में, आप बोलो सर हमको ये बहुत अच्छे से बिल्कुल समझ में आ चुके हैं। ठीक है, आपके 6 हैं, इनमें से मैं 2 और करा देता हूं आपके लिए। इक्वेशन आपकी x माइनस का 2 है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सॉल्यूशन आपका 4,0। थर्ड वाला क्या है आपका, आप बोलोगे सर 4,0, इक्वेशन आपकी x माइनस का 2y इक्वल में 4। x की जगह कितना रखना है आपको 4 रखना है। पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो x अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हो, पहले इक्वेशन लिख लीजिए x माइनस का 2y इक्वल 4। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, आप बोलोगे सर लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी x माइनस का 2y, x कितना रखना आप बोलोगे सर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, तो 4 माइनस 0 कितना आ जाएगा 4, जो कि आपका इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये आपका क्या है राइट हैंड साइड के इक्वल है। आपका क्या आ रहा है आपका राइट हैंड साइड में भी आपका क्या है, आप बोलो सर राइट हैंड साइड में भी हमारा 4 है और 4 के बराबर है। ठीक है, अगर ये आपके बराबर है तो क्या होगा आपका, सो
4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस का 2y इक्वल 4। आ गए समझ में? आप बोलो सर हाँ जी हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं कौन किसका सॉल्यूशन है, कौन किसका सॉल्यूशन आपका नहीं है। ठीक है, आपको वैल्यू पुट कर देनी है एक्स वाई की। अगर आपका राइट साइड के वो बराबर हो जाता है तो सॉल्यूशन आपका है, वरना सॉल्यूशन आपका नहीं है। ठीक है, आप बोलो सर हाँ जी। और एक और देख लीजिए रूट वाला, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ और कर रूट वाला, तो आप देख कर ही डर जाओगे क्या है। √2 माइनस का 4√2, क्या है आपका √2 माइनस का √2 कॉमा 4√2, यही तो है आपका। अब बोलो सर हाँ जी। ठीक है, x माइनस का 2y इक्वल 4, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हो, सॉल्व करो लेफ्ट हैंड साइड लेके, क्या आपकी x माइनस का 2y, यही तो आपके लेफ्ट हैंड साइड। आप बोलो सर हाँ जी यही है। ठीक है, तो x की जगह कितना रखना, आप बोलो सर √2 माइनस का 2, इसकी जगह कितना रखना आपको, y की जगह 4√2। ठीक है, तो √2 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, आप बोलो सर 8√2। अब √2 ले लेंगे हम कॉमन, तो क्या बचेगा 1 माइनस 8, तो √2 यहाँ क्या बचेगा, आप बोलो सर माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7√2, जो कि आपका नॉट इक्वल है राइट हैंड साइड के। आपका राइट हैंड साइड के इक्वल थोड़ी है, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो यहाँ लिख दो, तो √2 कॉमा 4√2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस का 2y इक्वल में, तो ये इसके सॉल्यूशन आपके नहीं है। आ गए समझ में? आप बोलो सर हमको बहुत अच्छे समझ में आ गया है, रूट वाला भी बहुत आसानी से अब हम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। ये बाकी के जो पीछे है ये वाला फिफ्थ वाला आपको खुद करके बताना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कितना आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब आपको क्या के की वैल्यू बतानी है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल 2 और y इक्वल 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब आपको इक्वेशन गिवन है, क्या आप बोलो सर 2x प्लस का 3y और इक्वल में आपका k। 2x प्लस का 3y इक्वल में आपका k आ गया। x इक्वल कितना गिवन है आपको, x इक्वल आपका 2 है और y इक्वल आपका क्या है 1। ये चीज आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x और y की वैल्यू इक्वेशन पुट कर दी, इक्वेशन मान लीजिए इसको फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, उसके बाद जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका k के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आपका 2x प्लस का 3y इक्वल का k, तो 2x की जगह कितना रखना, आप बोलो सर 2 प्लस 3, y की जगह कितना रखना, आप बोलो सर 1 इक्वल में आपका k। 2 2 जा आपका 4 हो जाएगा और 3 1 जा आपका 3 हो जाएगा इक्वल में आपका k। ये कितना हो जाएगा 3 और 4 आपका 7 इक्वल में k। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 7, और यही चीज हमको फाइंड करनी थी। ठीक है, तो k इक्वल क्या आ जाएगा आपका, k इक्वल आ जाएगा आपका 7। ठीक है, आप बोलो सर हाँ जी हमको ये बहुत अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया। अरे बिल्कुल वही करना था जो पिछले क्वेश्चन में क्या था, उसमें आपको कोऑर्डिनेट बनाकर गिवन कर देते, जैसे 2,1, 2 आपकी x और y की वैल्यू कितनी है 1, तो इक्वेशन में आपको पुट करनी है और इक्वल में आपका k, तो k की वैल्यू आपके अपने आप निकल के आ जाएगी। वेरिएबल आपका ओनली k ही बचेगा, x और y की अगर आप वैल्यू पुट कर देते हो इसमें। ठीक है, आप बोलो सर हाँ जी। तो इस एक्सरसाइज में आपके क्या बस आपके 4 ही क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके समाप्त करवा चुके हैं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आपके लिए अगली वीडियोज में लाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, और ऐसे ही 9th क्लास के बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचा दे,
ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा सके। धन्यवाद।